Assalamu alaikum students, how are you? We had discussed conjugate beam method in our last lecture, but I would like to add something in conjugate beam method. So the addition is कि ये जो cases हैं हमारे simply supported beam with UDL and simply supported beam with point load तो हमने कर लिया था last time, लेकिन simply supported beam with UDL रहता था और cantilever के जो cases हैं जो general cases हैं आई थॉट कि हम आपके साथ डिस्कस कर लेना चाहिए। वो ये कैसे है कि हमारा ये जो कैंटिलीवर है हैविंग पॉइंट लोड एट इट्स फ्री एंड, और जो कैंटिलीवर है विद यूडीएल। बाकी एग्जांपल्स आर के बंसल की बुक है, हिबलर की बुक है, आई हैव फॉरवर्डेड इन ग्रुप, आपको ग्रुप में भेज दिया। आप सारे एग्जांपल्स आपने प्रैक्टिस करने हैं एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दोज एग्जांपल्स सो यू कैन आस्क मी इंशाल्लाह। तो ये जो एग्जांपल है हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है हमारा, देखिए यहाँ पे ये आई हैव मेड इट, आई हैव रिटन वेरी प्रिसाइजली, यहाँ पे मैंने बड़ा प्रिसाइज करके इसको लिखा है। तो आई शुड हैव ड्रॉन द सपोर्ट्स, यहाँ पे जो है वो हिंज सपोर्ट होनी चाहिए थी, यहाँ पे जो है ये रोलर सपोर्ट होनी चाहिए थी। हाउएवर मैंने इसको डायरेक्टली सॉल्व किया और उसकी ये जो है एम और ई आई डायग्राम जो है हमारे कॉन्जुगेट बीम जो है वो इसका यहाँ पे ये जो है वो ड्रॉ कर दिया। डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8 इसका बेंडिंग मोमेंट है। We have discussed already these things, but I have gone shortly through this thing. Okay, conjugate beam method तक पहुंचने के बाद देखिए हमारा ये WL स्क्वायर ओवर 8 EI का जो है ये हमारा पैराबोलिक कर्व है। ओके, सो हमें क्या चाहिए बेसिकली, हमें चाहिए इसके ये जो हमारे जो आपको पता है कि जो एंड रिएक्शन है कॉन्जुगेट बीम के वो स्लोप है, और वो जो बेंडिंग मोमेंट है एट एनी पॉइंट इन द कॉन्जुगेट बीम दैट वुड बी द डिफ्लेक्शन। हम यहाँ पे डिफ्लेक्शन ही जो पॉइंट सी है हमारा वो हमारा सेंटर पॉइंट है L/2 है। ठीक है, हम सेंटर पॉइंट पे डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करेंगे और एंड सपोर्ट्स पे जो है वो एंड पॉइंट्स पे हम जो है वो स्लोप की वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। सो लेट्स गो अहेड। यहाँ पे ये हमारी कॉन्जुगेट बीम की डायग्राम है। अगर आप देखें कि ये जो हमारा मैं इस चीज को जो है वो आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए यहाँ पे ये जो है हमारा पैराबोलिक, ये जो यहाँ पे ये मैंने कुछ जो है आपको शेप्स दिए हुए हैं, उनके एरियाज, उनके सेंट्रॉइड्स सारे दिए हुए हैं। बहरहाल ये देखिए ये आपका जो पैराबोलिक कर्व है इसका ये जो एरिया है वो क्या है 2/3 H/L। ठीक है, x1 मतलब जहां पर ये जो मैग्नीट्यूड 0 है वो x1 है, देखें यहाँ पे, और जैसे जैसे मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है तो सेंट्रॉइड से लेके फिर अगले हायर मैग्नीट्यूड तक x2 है। x1 क्या है आपका 5/8 इंटू एल है, और x2 जो है वो 3/8 इंटू एल है। तो ये चीज आपने नोट कर लेनी है। अभी हम वापस जाएंगे अपने एग्जाम्पल की तरफ। सो दिस शुड बी नोटेड कि ये जो एग्जाम्पल है वो इसी फिनोमेनन पे जो है वो सॉल्व हुआ हुआ है। अच्छा, आप इसको देखें कि यहाँ पे हमने सेम वही किया है। इसका जो एरिया है वो 2/3 H/L है। ठीक है, ये जो है वो टोटल एरिया, लेट मी रब दिस थिंग्स फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो है वो टोटल एरिया है हमारा। ठीक है जी, ये हमारा जो है वो एरिया 2/3 H हमारा क्या है WL स्क्वायर और AT है इंटू L टोटल लेंथ है। तो एरिया का जो हाफ है, ऑफ कोर्स यू नो दैट ये यूडीएल है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और ये शेप का जो जाहिर सी बात है टोटल ट्रायंगल जिस तरह हम ले रहे थे, इफ यू रिमेंबर, अगर हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल था तो हमारा ये जो हाफ ऑफ द एरिया, मतलब ये मैंने इक्विलेटरल तो नहीं बनाया, बिल्कुल इक्विलेटरल मींस इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स, ये भी 60 का हो, ये भी 60 का हो और ये भी 60 का हो। दिस इज फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। देखिए यहाँ पे ये जो इसके रिएक्शन होंगे वो क्या होंगे, हाँ टोटल एरिया का जो होगा ये आपका हाफ एंड हाफ होगा। ठीक है, अच्छा अब इसमें जो है जो चीज है हमारी, वो हमारी जो चीज है वो आप देखें कि इसका ये जो एरिया है 2/3 इंटू H इंटू एल, हमारा जो 2/3 इंटू WL स्क्वायर अपॉन 8EI इंटू एल है, वो क्या है हमारा, वो है WL, और इसको हम जब उसका हाफ करेंगे इट मींस कि हाफ क्या होगा, हाफ जो है होगा वो उसका जो होगा रिएक्शन ऑफ द कॉन्जुगेट बीम होगा। ठीक है, जस्ट लाइक ये थीटा ए और थीटा बी। ठीक है, दोज विल बी इक्वल इन दिस केस। ठीक है, तो आप उसका जब हाफ करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा जी, WL³ अपॉन 24EI। यू जो आपका जो आंसर आएगा, स्लोप जो आएगा एट द पॉइंट ए आएगा वो क्या आएगा WL³ अपॉन 24EI, एंड स्लोप एट द पॉइंट बी जो है वो भी आपका क्या आएगा WL³ अपॉन 24EI। ओके, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें ये जो पॉइंट सी है यहाँ पे हमें बेंडिंग मोमेंट चाहिए, क्योंकि हम इस पॉइंट सी पे हमें डिफ्लेक्शन चाहिए। तो डिफ्लेक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्जुगेट बीम में उस पॉइंट पे हमें बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट करना पड़ेगा।
ओके। तो हमने क्या किया, उस फिगर को उसी पॉइंट से उसका सेक्शन कट किया। अगेन इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो उसका क्या आएगा, इस हाफ का। देखिए अब क्या होगा, रिजल्टेंट इस हाफ का जो होगा वो एरिया होगा, ठीक है। 2/3 इंटू एच इंटू एल बाय 2 हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं वहां पर एल था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल बाय 2 आ जाएगा। तो ये टोटल हमारा कितना बन जाएगा, डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 24 EI बन जाएगा। और आपको पता है कि आपने प्रीवियसली फिगर में देखा कि सेंट्रॉइड से हायर मैग्नीट्यूड की तरफ आपका क्या है, 3/8 इंटू एल है, ठीक है। और दूसरी तरफ जो है 5/8 इंटू एल है। यहाँ पे आपकी लेंथ कितनी है, एल बाय 2 है। तो 3/8 ऑफ एल बाय 2 एंड 5/8 ऑफ एल बाय 2। सो व्हाट वी नीड टू डू, हमें क्या चाहिए यहाँ पे, जो आपका जो बेंडिंग मोमेंट है वो ये आपको पता है कि सैग एंड हॉग वाली सेम मेथोडोलॉजी आपने जो है वो इसमें ऑप्ट करनी है। ये देखें, ये यहाँ से रिएक्शन है, सैग प्रोड्यूस करेगा, दैट वुड बी पॉजिटिव। डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 24 EI इसका जो रिएक्शन है दैट वुड बी मल्टीप्लाई बाय दिस टोटल लेंथ। ये जो आपकी टोटल लेंथ है आपकी वो कितनी है, एल बाय 2 है। सो हियर इट इज, ओके। सो माइनस इसका जो एरिया है, या तो आप डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 24 EI लिखें, या 2/3 इंटू डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8 EI इंटू एल बाय 2, ये पूरा लिखें, इट्स नॉट द मैटर, इनटू 3/8 बाय एल बाय 2। ये जो आपका जो है वो 3/8 बाय एल बाय 2 यहाँ पे आपने रखा। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपका जो आंसर आया वो आंसर जो है वो आया आपका 5WL4 अपॉन 384 EI डिफ्लेक्शन। सो ये जो जनरल केसेस हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम विद पॉइंट लोड का जो डिफ्लेक्शन है वो WL क्यूब अपॉन 48 EI है। सिंपली सपोर्टेड बीम हैविंग UDL, उसका जो सेंटर पे जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है वो 5WL4 अपॉन 384 EI है। सो यू नीड टू रिमेंबर दीज थिंग्स, क्योंकि ये जो है वो चीजें आपके टेस्ट जो हैं वो आपके जॉब के टेस्ट होते हैं, या इवन जो भी एंट्री टेस्ट होते हैं उसमें ये सारी की सारी चीजें आती हैं। सो यू शुड बी रिमेंबरिंग दिस, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन आज से 10 साल पहले की है, आई थिंक 9 years हैव पास्ड, ठीक है। लेकिन मुझे आज तक ये सारी के स्लोप और डिफ्लेक्शन की जो वैल्यूज है मुझे सारी की सारी याद है। सो डू प्रैक्टिस इट, ओके। तो जो एग्जांपल बंसल में भी गिवन है इस हवाले से, तो वो भी आप लोग प्रैक्टिस करें उसको जरूर, ठीक है। सो लेट्स मूव अहेड, हम चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है, ये यहाँ पे बरल डायग्राम्स आपकी जो है वो गिवन है आपकी गाइडेंस के लिए, एरियाज के लिए, डिफरेंट के लिए लिस्ट गिवन है। बहरहाल ये आपका जो है वो सिंपली कैंटिलीवर बीम है, ठीक है। कैंटिलीवर बीम हैविंग लोड, पॉइंट लोड एट इट्स फ्री एंड, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, ऑफ कोर्स आपका जो फिक्स सपोर्ट है आपको पता है कि इस पे स्लोप और डिफ्लेक्शन दोनों क्या है आपके, जीरो है, दोनों जीरो है, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। सो जो भी स्लोप एंड डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा वो कहां पर होगा, वो इस फ्री एंड पर होगा। सो वी विल कैलकुलेट दैट थिंग ऑन द फ्री एंड, ओके। पहले हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट बीम मेथड के लिए आपको पता है कि वी कैलकुलेट द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये हमारी जो है वो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आ गई। अगेन हम वी विल कन्वर्ट दिस इनटू द कॉन्जुगेट बीम। आपको पता है कि कॉन्जुगेट बीम के लिए सपोर्ट कंडीशन जो फिक्स होती है वो फ्री हो जाती है, और जो फ्री एंड होता है वो आपका फिक्स बन जाता है, लाइक दिस। ये देखें आपका कॉन्जुगेट बीम है, ओके। अब आपने क्या करना है, आपने जो स्लोप की जो वैल्यू है वो आपकी जो है वो इसका, अब हम आ जाते हैं फर्दर इसकी जो है वो डिस्कशन के ऊपर। आपको पता है कि अब इसका ये जो रिएक्शन है इस कॉन्जुगेट बीम का, दैट वुड डिफाइन व्हाट, आपका वैल्यू ऑफ स्लोप, ठीक है। वो आपकी कौन सी वैल्यू डिफाइन करेगा, स्लोप की वैल्यू को डिफाइन करेगा, ठीक है। इसका ये जो कॉन्जुगेट बीम का जो रिएक्शन है यहाँ पे, ठीक है। और इस कॉन्जुगेट बीम का जो मोमेंट है यहाँ पे आप जब कैलकुलेट करेंगे, दैट वुड गिव यू द वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्शन एट दिस पॉइंट, ठीक है। सो व्हाट वी नीड, ये तो बहुत आसान चीज है, हम पहले भी कर चुके हैं ये चीज, कि आपका जो है वो इस ये जो आपके पास एक यूवीएल टाइप जो है वो अब ये डायग्राम बन गई है, ये जो लोडिंग कंडीशन है, आपको पता है कि इसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, और वो कितना होगा, यहाँ से जो है वो ये आपका होगा L/3, ठीक है। और यहां तक ये जो होगा आपका क्या होगा, 2L/3 होगा, ठीक है। ये आपका क्या होगा, लेट मी मेक इट क्लियर, ठीक है जी। ये देखिए यहां पर आपका ये क्या होगा, 2L/3 होगा, और ये आपका क्या होगा, L/3 होगा, ठीक है। सो हमें कहां चाहिए, हमें रिएक्शन जो है वो इसका जो एरिया है वो टोटल कितना है जी, हाफ, इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इसका एरिया होगा हाफ इंटू WL/E/I, ओके। 2 L/3 - 3 - 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 2 L/3 -
इनटू टोटल लेंथ हमारी कितनी है जी, एल है। ओके, ये इसका क्या हो जाएगा, एरिया बन जाएगा। इट मींस के इसका जो रिजल्ट क्या आएगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 2EI इसका जो होगा वो टोटल रिजल्टेंट होगा। ऑफ कोर्स दैट सेम वुड बी द रिएक्शन, क्योंकि और कोई फोर्स यहाँ पर नहीं है, तो दिस वुड आल्सो बिकम व्हाट, WL स्क्वायर अपॉन 2EI। ओके, तो ये आपका जो है WL स्क्वायर अपॉन 2EI जो है वो इसका रिएक्शन यहाँ पे बन जाएगा। सो हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। आप देखें कि यहाँ पर सेम आपने इसका एरिया लिया WL स्क्वायर अपॉन 2EI, एंड देन आपने जब उसका बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट किया, देखिए यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन के लिए उसने 2L/3 से मल्टीप्लाई किया है जस्ट उस एरिया को, रिजल्टेंट को, और उसका जो आपका जो डिफ्लेक्शन आया है, बेंडिंग मोमेंट आई है, वो क्या है, WL³ अपॉन 3EI। तो इट इज वेरी इजी, मतलब अगर आपको ये जो डायग्राम है यहाँ से सारी की सारी कैलकुलेशन जो है वो बिल्कुल क्लियर है। ठीक है जी। सो ये जो एग्जांपल था वो कैंटिलीवर विद पॉइंट लोड एट इट्स फ्री एंड था। इसके बाद जो है वो हमारा जो एग्जांपल है, वो एग्जांपल जो है वो जेनेरिक नहीं है इस तरह, मतलब उसमें सिंबल्स तो नहीं है। अच्छा, ये एग्जांपल आप सॉल्व कर लेंगे, बाकी भी जो एग्जांपल्स हैं वो आपने सॉल्व करने हैं, लेकिन हमारे पास ये एग्जांपल जो है, हमारे पास कैंटिलीवर हैविंग यूडीएल, लेकिन इसमें जो है वो वैल्यूज है हमारे पास। ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि ये जो इसका जो बेंडिंग मोमेंट है वो आपने कैलकुलेट करना है। दैट कम्स आउट टू बी, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है वो आपके पास आ गई। आपने सेम वे जिस तरह हमने प्रीवियसली इसके जो कैंटिलीवर की जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम थी उसको कॉन्जुगेट बीम में कन्वर्ट किया। सो सेम मैनर में आप जो है आपने इसको जो है वो कॉन्जुगेट बीम में आपने इसको कन्वर्ट करना है। ओके, तो ये जो है आप देखें यहाँ पर ये फिक्स हो गया एंड, और ये हमारा एंड जो है वो फ्री हो गया। लेकिन व्हाट वी हैव ओवर हियर, हमारे पास ये जो कर्व है हमारा वो पैराबोलिक कर्व है। ओके, सो वी हैव दिस थिंग इन आवर लिस्ट आल्सो। मैं वापस जो है वो हमारी जो एरियाज की जो लिस्ट है हम वहां पर जाएंगे। ठीक है, अगर आप इसको देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये पावर कर्व लिखा हुआ है, लेकिन ये जो है हमारा, मैं अभी इसको बैक जाऊंगा एक और स्लाइड पे। सो दिस इज व्हाट आर पैराबोलिक कर्व। ओके, आप देखें कि यहाँ पर ये जो हमारा पैराबोलिक कर्व है इसका एरिया कितना है, 1/3 H/L। ठीक है, और ये जो हमारा x2 है, मतलब एक तो है हमारा हायर मैग्नीट्यूड से x1, और फिर जो है वो देन जीरो से मिड, ये सेंट्रॉइड से जीरो मैग्नीट्यूड तक x2 है हमारा, 3L/4 है हमारा x2। ओके, x1 L/4 है और 3L/4 है, और उसका जो एरिया है 1/3 H/L है। तो ये सारी चीजें आपने ध्यान में रखनी है, एंड देन आपने उस एग्जांपल को जाकर देखना है। इफ यू लुक एट दिस एग्जांपल, सेम थिंग इज हैपनिंग। ठीक है, इसका ये जो एरिया है वो देखिए यहाँ पर कैलकुलेट किया गया 1/3। ठीक है, उसकी जो है वो आपकी 3 मीटर जो है वो आपकी लेंथ है। ओके, और 360/EI इसका जो है वो मैग्नीट्यूड है। ओके, अच्छा, अब इसका ये जो अगर आप देखिए इसका जो रिजल्टेंट है, ये वाला जो रिजल्टेंट है हमारा जो इसका बनेगा एरिया का, वो 3L/4 पे है। ये L/4 है और ये 3L/4 है। इट मीन्स के इसका ये जो रिएक्शन आएगा, ठीक है, इसका ये जो रिएक्शन आएगा हमारा, ये अपवर्ड एक्ट कर रहा है, तो इसका जो रिएक्शन आएगा हमारे पास वो क्या होगा जी, वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा। ठीक है, तो हमारा ये जो रिएक्शन होगा वो रिएक्शन क्या होगा हमारा, वो रिएक्शन जो है वो दैट वुड बी 810/EI। ओके, ये जो है वो हमारा रिएक्शन इसका आ गया। अब जस्ट आपने क्या किया, E की वैल्यू पुटअप की, यहाँ पे I की वैल्यू पुटअप की, एंड देन यू गॉट द आंसर 40.5 mm जो है वो आपकी जो है वो स्लोप है आपका, बल्कि सॉरी ये जो है डिफ्लेक्शन है आपकी। ठीक है, क्योंकि इस पे जो एग्जांपल है वो आपने करना है, इसका जो है वो स्लोप, इसका जो एग्जांपल जो है वो उसमें आपने डिफ्लेक्शन की वैल्यू जो है वो इसमें कैलकुलेट करनी है। ओके, अच्छा जी, इसके जो स्लोप की वैल्यू है वो कैसे कैलकुलेट की गई है, वो यहाँ पर कैलकुलेट की गई है प्रीवियसली। ठीक है, वी मिस दैट थिंग। वो यहाँ पर देखिए आपने एरिया जस्ट इसका निकाला है 1/3 × 3 × 60 ओवर EI, 360/EI इसकी जो है वो स्लोप की जो जनरल इक्वेशन है, एंड देन यू विल पुट अप द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो उसकी ये जो वैल्यू आएगी स्लोप की आपकी क्या आ जाएगी, 0.008 रेडियंस आपकी स्लोप की वैल्यू आ जाएगी। सो दिस इज इट फॉर द कॉन्जुगेट बीम मेथड। ठीक है, ये सिर्फ मैंने इसलिए इन एग्जांपल्स को आपके साथ डिस्कस किया कि ये जो लिस्ट है आपके साथ, एक तो एरियाज वाली ये लिस्ट आपके साथ शेयर हो जाए। हालांकि प्रीवियस लेक्चर में भी ये गिवन थी, लेकिन दिस इज मच क्लियर
एंड मच बेटर. ओके, सो आई होप कि आप सारे एग्जांपल जो टेक्स्ट बुक में है वो प्रैक्टिस करेंगे. इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम देन डू लेट मी नो. इंशाल्लाह आई विल आंसर टू दैट. आई विल बी हैप्पी टू आंसर दोस क्वेश्चंस. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू. अल्लाह हाफिज.